बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको अता तारड़ के अजीबोगरीब बयानात पर ओ भाई तुम्हारे जैसे कई भुगताए उस खातून वजीर आला ने। अली अमीन गंडापुर के बयान के बाद, जाती अमरा से उठने वाले धुएं के बाद, मरियम का ही मजाक बनने पर तो ये औरत कार्ड खेलेगी क्यों? अली ने बोला कि जी मैं बारात लेके आ रहा हूँ, तेरे लिए नहीं आ रहा वो बारात लेके। बारात का मतलब होता है जन जा रहे हैं, हम बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और इस पर अब तक के सबसे ज्यादा दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। सबसे पहले नून लीगी तारड़ की सुने। कहा हम बीनश सलीम, नजम वली, अमीन हफीज और रजी दादा के जरिए पाकिस्तान टीवी को नफा बख्श बनाएंगे, मुनाफा बख्श इदारा बनाएंगे। आज ही हमने प्राइवेट सेक्टर से एंकर्स हायर किए हैं, जिसमें डॉक्टर मारिया जुल्फिकार खान विल बी आवर फेस। हमने बीनी सलीम साहिबा को हायर किया है, नजम वली साहब को किया है, रिजवान रजी साहब को किया है। हम अमीर हफीज साहब को जियो से लेके आए। याद रहे अपने पिछले दौर में भी नून लीग ने पीटीवी को अपने लिए नफा बख्श इदारा बनाने की भरपूर कोशिश की थी। उस वक्त नून लीग की तरफ से पीटीवी को नफा बख्श बनाने के लिए अताउल हक कासमी को पीटीवी में नौकरी दी गई थी। मौसूफ ने 1.5 लाख की तो सिर्फ वैगरा खरीद ली थी। पीटीवी में शफाफियत लाने का ऐलान करने वाले इस तारड़ का ताल्लुक भी उसी नून लीग से है जिसने कासमी को लगाया था। 2017 में पीटीवी को 17 करोड़ रुपए नुकसान हुआ, जबकि इनका पिछले कई सालों का नुकसान 3 अरब के करीब था। पीटीवी के मुलाजमीन को पेंशन देने के पैसे खत्म हो चुके थे, जबकि उसी दौर में नवाज शरीफ ने अताउल हक कासमी को 27 लाख महाना पर रखा हुआ था, जबकि यही पीटीवी इमरान खान के दौर में एक नफा बख्श इदारा था। और अब मरियम ने पीटीवी को नफा बख्श बनाने के लिए जिन लोगों को नौकरी दी है, इनके नाम सुने। एंकर मारिया जुल्फकार, बीना सलीम, नजम वली, रजी दादा और अमीन हफीज, सब के सब गालियां निकालने वाले और लिफाफा सहाफी समझे जाते हैं। रिश्वत में गुड़ तक नहीं छोड़ते। नून लीग पीटीवी को जिस किस्म का सिर्फ अपने लिए नफा बख्श इदारा बनाना चाहती है, इसके लिए इन लिफाफों का इंतखाब 100% दुरुस्त है। इनमें एक बीनश सलीम है, जिसने जब ऑक्सफोर्ड इलेक्शन लड़ने पर खान के खिलाफ गंदी जुबान का इस्तेमाल किया तो पीटीआई रहनुमा आयशा भुट्टा ने इसे डायरेक्ट मुखातिब करते हुए कहा था कि अगर मैं जवाब दूं तो बीनश कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। बीनश भूल जाती है कि लाहौर बहुत छोटा शहर है, लोगों के एक दूसरे के तमाम करतूत पता होते हैं। इस पर इस खातून सहाफी ने कोई जवाब नहीं दिया। सोचें कि कोई तहरीक इंसाफ की शख्सियत किसी सहाफी पर इस किस्म का इल्जाम लगाए और वो खामोशी इख्तियार कर ले। इनमें एक नजम वली है, अल्लाह माफ करे, कहीं सुन ही न ले। ये भी रजी दादा की तरह लाइव गंद बकना शुरू कर देता है। इस इंतखाब पर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान ने कहा, माले मुफ्त दिले बेरहम, अवाम का पैसा कुछ मनपसंद सहाफियों को खिलाने का आसान रास्ता। मीर मोहम्मद ने लिखा, कहाँ सर मारे इंसान, कहाँ ये खिलवाड़ हो रहा है पाकिस्तान के साथ। यही इनका विजन मईशत के साथ भी है, गधों को घोड़ों की रेस में दुड़ाकर। कहते हैं डर भी जीतेंगे। इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, सादा अल्फाज में इसे पीटीवी का रेप करना कहते हैं। अली अमीन का ये क्लिप और फिर इस पर कुछ तबसरे देखें। हमारे पठारों का असूल है, हम ढोल भी लेके आते हैं, बारात भी लेके आते हैं। याद रखें, हमारे माशरे में इस तरह के जुमले मुहावरे के तौर पर अक्सर बोले जाते हैं। अब ये सुनने वाले के अंदर छुपे चोर या कम अकली पर है कि वो इसका गलत मतलब लेकर चीखना शुरू कर दे। इसकी ताजा मिसाल अता तारड़ का ताजा बयान है, जो इसी अली अमीन वाले जुमले के रद्द अमल में सुनने को मिला। ओ भाई तुम्हारे जैसे कई भुगताए उस खातून वजीर आला ने। शायद तारड़ ने यह जुमला इस नीयत से नहीं बोला जो अक्सर इस जुमले का मतलब लिया जाता है। यह किसी की भी सोच पर है कि कौन किस एंगल से सोचता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि तारड़ ने यह जुमला जानबूझकर बोला हो, क्योंकि तारड़ भी मोहसिन नकवी के नक्शे कदम पर है। तारड़ के जुमानी अल्फाज पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने ट्वीट किया, ये अपनी खातून वजीर आला का दिफा करने आया है या उसकी तजलील करने। एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने लिखा, इन लोगों को आज तक अल्फाज का चुनाव करना नहीं आया। अब अगर यही बात गंडापुर कर दे तो मरियम नवाज समेत किसी को इतनी समझ नहीं कि सोशल मीडिया का दौर है। ऐसे अल्फाज जिनके कई मानी निकलते हों, एहतियात करनी चाहिए। दूर फिटे मुंह ਤੁਹਾਡਾ। अकरम बुखारी ने कहा, अता तारड़ जैसे नादान दोस्तों के होते हुए मरियम नवाज को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। मुख्तसर ये कि ये सब जुमले ऐसे ही हैं जिनसे कई मतलब निकाले जा सकते हैं। जितना गंदा किसी का जहन होगा, इतना ही गंदा मतलब भी निकलेगा और कुछ लोग मजाक बना लेंगे। अली अमीन के बयान के अल्फाज में गलत चीज क्या थी? खबर है कि एक सियासतदान से किसी गैर मुल्की चैनल का एक सहाफी आधा घंटा पूछ कर बगैर कुछ समझे चला गया कि इस जुमले में गंदी बात क्या थी। अली अमीन ने इतनी गंदी बात कर दी थी तो नून लीग इस गंदी बात का ऐलान कर करके पूरे पाकिस्तान को क्यों बता रही थी? तो ये औरत कार्ड खेलेगी क्यों? अली ने बोला कि जी मैं बारात लेके आ रहा हूँ, तेरे लिए नहीं आ रहा वो बारात लेके। बारात का मतलब होता है जन जा रहे हैं, हम बहुत सारे लोग आ रहे हैं। एक प्रोग्राम में शाहिद खटक ने शहबाज शरीफ के मुशीर प्लस सहाफी को कहा, आप डिस्कशन सिर्फ अली अमीन पर रखना चाहते हैं, आप इजाजत दें तो मैं मरियम के गालियां निकालते हुए क्लिप चलाता हूँ। इस पर फहद हुसैन यकदम उछले और कहा, नहीं नहीं वो लाइव न चलाएं, हमने सुन रखे हैं।
نہیں وہ یہاں لائیو نہ چلوائیں کیونکہ وہ لیکن نہیں مجھے پتا وہ بھی استعمال کرتی رہی ہیں وہ دیکھیں نا. ذرا سوچیں عمران خان مریم والی زبان میں بات کریں تو کتنا عجیب لگے گا. آدمی کی جگہ عورت لگا کر ایسے ہی چیخ کر یہ الفاظ عمران خان کہے. یہ کلپ دیکھیں. منشیات زدہ شخص ذہنی مریض بدبودار گند گھٹیا آدمی. مریم نواز شریف نہ بدتمیز ہے نہ بے ادب ہے. سوشل میڈیا پر کسی نے کہا کہ کوئی مریم کو پورا 1 منٹ بات کرتے دیکھ لے تو یہی نتیجہ نکالتا ہے جو بات عامر متین نے کی تھی کہ مریم نواز کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی ہے جہاں پر مرد کام پر جاتے تھے اور عورتیں اونچی آواز میں آپس میں لڑتی رہتی تھیں. برتن بھی چلتے تھے, ایک دوسرے کو پتیلے بھی مارے جاتے تھے. مریم گنوار عورتوں کی طرح وہی چیخو پکار سیاست میں لے کر آئی. مریم بی بی کئی دفعہ لڑائی کی جو ٹون ہوتی ہے وہ وہی ہوتی ہے جو ان کے گھروں میں دیکھتا تھا کہ وہ سارا دن جو ہے برتن دانت پیس پیس کر اپنے پاپا کی تعریف بھی ایسے کر رہی ہوتی ہیں جیسے لڑائی ہو رہی ہو. چہرے پر ایکسپریشن محدود, صرف غصے والے, کیونکہ ہنسنے پر جھلی دکھائی دیتی ہیں. بالکل اسی طرح زبان بھی صرف ایک ہی سپیڈ سے چلتی ہے. یاد رہے یہ پرانی باتیں ہیں جن کا انکشاف عامر متین اور مبشر زیدی سمیت بہت سے صحافی کر چکے ہیں. ان باتوں پر مریم کی کنیزوں نے کبھی برا نہیں منایا. وہ شاید اس پتیلے والی حرکتوں کو مریم کی ٹیپو سلطان والی تربیت سمجھ کر فخر محسوس کرتی ہیں. ارشاد بھٹی نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا, علی امین گنڈا پور نے جو زبان استعمال کی اس کی سب نے مذمت کی, لیکن جو زبان اب لیگیوں کی ہے یہ تو گنڈا پور کو بھی پیچھے چھوڑ گئے. ایک طرف لیگیوں کا عورت کارڈ اور دوسری لیگی خواتین کی اپنی زبان. توبہ توبہ. جلسہ کرنے پر پی ٹی آئی رہنماؤں پر تقریباً ایک جیسی ساؤتھ انڈین فلموں جیسی مار دھاڑ والی FIRs درج کی گئی ہیں. ان میں صرف ایک نعیم حیدر پنجوتھا کے خلاف کی گئی FIR کے بارے میں صدیق جان سے سنیں. معلوم افراد کے ساتھ مل کر گاڑی نمبر فلاں کی توڑ پھوڑ کر کے اور پولیس ملازمین کی وردیاں پھاڑ کر سرکاری اینٹی رائٹ کٹ سرفراز ASI سے چھین کر پولیس پارٹی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دی. تو اکیلے نعیم حیدر پنجوتھا نے کٹ لگائی ہے. سرتاز گل وزیر نے کہا, میرے اوپر جو FIR کاٹی گئی ہے اس میں لکھا ہے میں نے پولیس پر دستی بموں سے حملہ کیا.